तो ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जो कि इंडिया की मोस्ट रिलायबल एमपीवी है, सुपर प्रैक्टिकल कार है और ये है ट्रू एसयूवी, हार्डकोर ऑफ रोडर एंड हर एक सेंस में एक प्रॉपर एसयूवी। हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले, देखते हैं कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है हर एक सेंस में, किसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है, एंड इट विल बी अ वेरी फन कंपेरिजन। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती है, फोल्ड की दी गई है बट इट इज़ अ स्मार्ट की, स्कॉर्पियो की। जो स्कॉर्पियो की है वो आपको XUV 700 में सेम मिलती है, बहुत बेसिक की दी गई है। वेयर एज आप इनोवा की देखेंगे तो इट इज़ वेरी प्रीमियम, सीम्स लाइक कोई एक लग्जरी कार है, तो की डेफिनेटली यहाँ पे इनोवा की आपको ज़्यादा प्रीमियम मिलती है। देन दिस इज़ द फ्रंट लुक। तो इस MPV का डिज़ाइन और इस SUV का डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट करा गया है। इसकी जो रोड प्रेजेंस है ज़्यादा अच्छी देने के लिए एक टॉल स्टांस, एक टॉल अपील दी गई है, मस्कुलर एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिज़ाइन मिलता है। वेयरएज यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी स्लीक एंड स्टाइलिश डिज़ाइन दिया गया है। दोनों में यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, तो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प अवेलेबल है। लो बीम के लिए आपको LED मिलेगा, यहाँ पे हाई बीम में आपको रिफ्लेक्टर LED मिलेगा, हाई बीम में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर हेलोजन मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं हेलोजन में, वेयरएज यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल मिलते हैं, यानी कि फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स है और वो भी LED में दिए गए हैं। LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलेगा, यहाँ पे भी LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिया गया है। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है साथ में, और इनोवा में यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई है। देन फ्रंट में आपको दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एंड ओवरऑल जो फ्रंट लुक है दैट इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव। एंड स्कॉर्पियो में आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, इनोवा में फ्रंट कैमरा अवेलेबल नहीं है। और ये है कार की साइड प्रोफाइल। सो फर्स्टली विंडोज़ जो हैं दोनों में काफ़ी बिग साइज़ की मिलती है। यहाँ पे हीट इंसुलेटेड यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग विंडोज़ दी गई है इनोवा में, वेयरएज यहाँ पे आपको हीट एब्जॉर्बिंग विंडोज़ नहीं मिलती। और इनोवा की ORV पे क्रोम फिनिश मिलती है, नीचे पडल लैम्प दिया गया है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश एंड पडल लैम्प नहीं मिलेगा। एंड दोनों में क्रोम डोर हैंडल्स अवेलेबल हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों ही साइड पे मिल जाते हैं। जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग दिया गया है। इनोवा में डुअल टोन अलॉय व्हील्स अवेलेबल है। इनोवा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करते हैं, वेयरएज यहाँ पे आपको 17 और 18 दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके जो टायर है ऑफ रोड SUV है तो उसके हिसाब से थोड़े ब्रॉड और थोड़े बिग दिए गए हैं। और स्कॉर्पियो में आपको साइड स्टेप भी मिल जाता है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो आपको थोड़ी सी टॉल मिलती है, जो यहाँ पे बोनेट का स्टांस भी दिया गया थोड़ा सा ऊपर है, और हाइट भी हल्की सी आपको स्लाइटली ऊपर मिलती है, बिकॉज इट्स प्रॉपर SUV। व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग भी यहाँ पे दी गई है। एंड सनरूफ अवेलेबल है यहाँ पे आपको। इनोवा में सनरूफ या फिर पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती, दोनों में यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया, और दोनों में यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी वाइपर्स आपको मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ द रियर लुक। और यहाँ पे आपको एड्रेनो एक्स की बैजिंग मिल जाती है, यानी कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यहाँ पे भी आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि व्हीकल की लोकेशन, जियो फेंसिंग बता देती है, साथ में यहाँ पे स्पीड अलर्ट वगैरह मिल जाता है। तो बेसिक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको इनोवा में दी गई है। वेयरएज यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे काफ़ी एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, अपने स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉच से, या फिर इवन गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा से आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, इवन यहाँ पे वॉइस कमांड देके आप सनरूफ वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो कि XUV से भी थोड़े से एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। देन ये है रियर लुक। रियर में दोनों में स्पॉइलर दिया गया है। एंड रियर लुक की बात करें तो रियर लुक इतनी एग्रेसिवली डिज़ाइन नहीं है स्कॉर्पियो की एज अ होल। आप देखें तो यहाँ पे जो लुक है रियर की वो थोड़ी आपको मॉडर्न मिल जाती है। एंड यहाँ पे LED टेल लैम्प अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल टेल लैम्प मिलेंगे, यानी कि कन्वेंशनल हेलोजन टेल लैम्प। टर्न इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्वेंशियल फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। दोनों में जो स्पेयर टायर है वो अंडर बॉडी प्लेस्ड आपको मिलेगा। रियर सेंसर्स अवेलेबल हैं, रियर कैमरा आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो की जो रियर लुक है वो आपको थोड़ी सी बिजी मिलती है, वेयरएज यहाँ पे जो रियर लुक है वो आपको थोड़ी सी क्लीन मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पे हेलोजन में आपको लाइसेंस प्लेट की लाइट मिलेगी, यहाँ पे LED में लाइसेंस प्लेट लाइट दी गई है, सो दैट ऑल्सो एड्स टू अ गुड फील। यहाँ पे कुछ ऐसे ओपन होगा ये टेल गेट, एंड इधर डेफिनेटली ऊपर की साइड ओपन होता है। और ओवरऑल स्पेस की बात करें तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलता है इट इज़ मैसिव। देन यहाँ पे जो सीट्स हैं हम इसे कम्प्लीटली फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक हेलोजन में लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है, तो ये हेडरेस्ट साइड पे प्लेस्ड है, आप चाहें तो उसको सेंटर में प्लग कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव यहाँ पे एरिया दिया गया है। देन सीट्स आर ऑल्सो रिक्लाइनेबल, और आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप ऐसे फोल्ड डाउन इसे कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट शो यू। और स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो की जो थर्ड रो सीट दी गई है इट इज़ नॉट रिक्लाइनेबल, ना 50-50 स्प्लिट फंक्शन मिलता है, वहाँ पे 50-50 स्प्लिट फंक्शन दिया गया। बट गाइज इन सीट्स को हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, सो आप कुछ इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, देन डबल फोल्ड भी हम इसे कर सकते हैं। एंड सीट्स अप में जो आपको बूट स्पेस मिलता है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, तो आप इसे कुछ ऐसे फोल्ड कर सकते हैं,
एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस दिया गया और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई लैम्प नहीं दिया गया, लैम्प आपको यहाँ पे मिलता है तो यहीं से आप ऑन एंड ऑफ इसे कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड कोई बूट का लैम्प यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो डेफिनेटली बूट स्पेस या कार्गो स्पेस आपको इनोवा में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन के बारे में। तो डायमेंशन की बात करें तो देखने में तो दोस्तों नहीं लगता, लेकिन इनोवा क्रिस्टा की जो लेंथ है वो आपको 73 mm एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। विड्थ की बात करें तो वो स्कॉर्पियो की एक्स्ट्रा दी गई है 87 mm। साथ में जो हाइट है वो भी अगेन आपको स्कॉर्पियो की ज़्यादा मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजिली एविडेंट भी है, जो कि है 75 mm ज़्यादा कंपेयर टू इनोवा क्रिस्टा। व्हील बेस दोनों ही कार्स का आपको सेम मिलेगा और बूट स्पेस जो है वो इनोवा क्रिस्टा का आपको 300 लीटर्स का मिलेगा। स्कॉर्पियो एन का काफ़ी कम मिलता है, एक्चुअल फिगर्स अभी नहीं आए हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 57 लीटर्स स्कॉर्पियो की एंड इनोवा क्रिस्टा की 55 लीटर्स डीजल में, 65 पेट्रोल में। टायर साइज स्कॉर्पियो में 18 इंचेस का मिलता है, इनोवा क्रिस्टा में 17 इंचेस का दिया गया एंड ग्राउंड क्लियरेंस स्कॉर्पियो की काफ़ी ज़्यादा दी गई है। इवन ऑन पेपर्स जो है वो 187 mm दी गई है, लेकिन आपको इससे भी कहीं ज़्यादा मिलती है। तो अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो जो फ्रंट सीट्स में आपको MPV इनोवा में इन एंड आउट मिलता है वो भी एक SUV टाइप दिया गया, काफ़ी अच्छा इन एंड आउट है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें स्कॉर्पियो को तो स्कॉर्पियो में इवन XUV 700 से भी ऊपर टॉल यहाँ पे आपको इन एंड आउट मिलता है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है देन यू हैव टू यूज़ द साइड स्टेप एंड इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉल पोजीशन मिल जाती है, काफ़ी हाई अप बैठते हैं जब हम फ्रंट सीट्स में बैठते हैं। अगर हम फ्रंट सीट्स के कंफर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स में ओवरऑल विड्थ दी गई है, विड्थ आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है, बट ओवरऑल जो फ्रंट सीट्स है दोनों की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग ऑफर करती है। लोअर बैक सपोर्ट, अपर शोल्डर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दोनों ही फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं। ऑल्दो यहाँ पे जो बैक सपोर्ट दिया गया है वो इनोवा में थोड़ा बेटर मिलता है, थोड़ा ज़्यादा कुशन मिलता है। एंड जो सीट हाइट है वो आपको इनोवा में हल्की सी कम मिलती है, स्कॉर्पियो में ज़्यादा मिलती है। तो ऑल्दो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट यहाँ तक दिया गया है, बट एक्चुअली वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आपको स्कॉर्पियो की फ्रंट सीट्स में स्लाइटली बेटर मिल जाता है, बट दोनों की फ्रंट सीट्स गाइज यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल अवेलेबल है, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। तो सेकंड रो के इन एंड आउट की बात करें तो इनोवा में इन एंड आउट काफ़ी ईजी आपको मिलेगा। स्कॉर्पियो में जो इन एंड आउट है काफ़ी टॉल दिया गया है एंड इवन यू हैव टू यूज़ द साइड स्टेप एज वेल समटाइम्स। तो यहाँ पे इनोवा की जो सेकंड रो सीट्स है गाइज एंड स्कॉर्पियो की सीट्स को कंपेयर करें तो जो अंडर साइज सपोर्ट है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिया गया। तो सीट्स ऑल्दो काफ़ी वाइड है, लेकिन एंड में आगे हल्की सी जो टिल्ट हो जाती है तो अंडर साइज सपोर्ट स्लाइटली वो कम मिलेगा दोनों में ही, बट ओवरऑल जो सीट्स है काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है। यहाँ पे हम काफ़ी हाई अप पोजीशन में बैठते हैं, स्कॉर्पियो में भी हाई अप बैठते हैं, बट यहाँ पे जो सीट्स की इधर बैक की हाइट है वो यहाँ पे ज़्यादा दी गई है, वहाँ पे जो सीट्स की बैक की हाइट है वो आपको कम मिलेगी। सो अगर आप टॉल भी हैं तो आपकी जो हेड रेस्ट है वो कम्प्लीटली ऊपर तक आ जाती है, वहाँ पे इतनी नहीं आती। देन जो सीट्स की ओवरऑल कुशनिंग है, जो कंफर्ट है वो आपको स्लाइटली यहाँ पे बेटर मिल जाएगा। ऑल्सो वन थिंग मोर जो कि यहाँ पे बेटर आपको मिलता है वो है रिक्लाइन एंगल। सो दिस इज़ द रिक्लाइन एंगल। तो ये बेसिकली कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट है। आप अगर स्कॉर्पियो का कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट देखेंगे तो उसका जो रिक्लाइन एंगल दिया गया है वो भी कम है, और नॉर्मल जो बेंच फोल्डिंग सीट्स है उसका रिक्लाइन एंगल भी कम मिलता है। बट इधर आप बेंच फोल्डिंग देखें या फिर 6 सीटर कैप्टन सीट्स देखें तो दोनों में ही रिक्लाइन एंगल दिया गया इतना ज़्यादा। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो स्कॉर्पियो की जो सेकंड रो सीट दी गई है काफ़ी अच्छी हाइट पे दी गई है, तो अगेन हम काफ़ी अच्छी यहाँ पे कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं। देन यहाँ पे जो विंडोज़ का साइज़ है वो आपको बहुत ही बिग मिलेगा, काफ़ी लार्ज मिलेगा। यहाँ पे एक सनरूफ भी अवेलेबल है जो कि अगेन एक एयरीनेस को इंक्रीज़ करती है। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है ऑल्दो उसमें भी अच्छा दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको स्लाइटली बेटर मिल जाता है, यू कैन सी क्लियरली। जो लेग रूम भी है सेकंड रो का दोनों में ही काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, सो इतना ज़्यादा फ़र्क कर पाना मुश्किल है। हेडरूम भी आपको अच्छा मिल जाता है फॉर इवन 6-3% इन बोथ द सीट्स। यहाँ पे जो रिक्लाइन एंगल है इट इज़ दिस मच, इससे ज़्यादा सीट्स रिक्लाइन जो है वो नहीं होती, चाहे वो 6 सीटर हो चाहे वो बेंच फोल्डिंग यानी कि 7 सीटर वाला वेरिएंट हो। और अब बात करते हैं थर्ड रो के बारे में। और यहाँ पे आपको दोनों साइड वन टच टम्बल मिल जाती है, स्कॉर्पियो में सिर्फ इस साइड वन टच टम्बल दी गई है। सो एंड इन एंड आउट जो है वो थोड़ा सा आपको ईजी मिलता है यहाँ पे कंपेरेटिवली उधर के। तो ये है इनोवा की थर्ड रो सीट्स। डेफिनेटली यहाँ पे आपको लेग रूम स्कॉर्पियो से ज़्यादा बेटर मिलेगा। देन यहाँ पे जो सीट्स है उसका रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा दिया गया, सो जो सीट्स है काफ़ी अच्छा रिक्लाइन हो जाती है। देन वी हैव गॉट हेडरेस्ट एज वेल, तो लेग रूम आपको बेटर मिलता है। जो सीट्स है काफ़ी आगे तक भी आती है, तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल थर्ड रो सीट्स दी गई है। स्कॉर्पियो की जो थर्ड रो सीट्स है वो इतनी रिक्लाइन नहीं होती, तो इतना ज़्यादा वो कंफर्ट ऑफर नहीं करती। यहाँ पे आपको नी रूम ऑल्दो ठीक ठाक मिल जाता है, बट यहाँ पे मैं काफ़ी नीज अप पोजीशन में बैठा हूँ। जो सीट्स की लेंथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कम दी गई है, वहाँ पे लेंथ आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है।
और यहाँ पे हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आपको स्लाइटली यहाँ पे बेटर मिल जाएगा। आप यहाँ पे हेड पीछे करेंगे तो हल्का सा टच होगा, लेकिन वो इनोवा में भी टच हो जाता है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा हाइट पे दी गई है, वी फील लाइक वी आर सिटिंग ऑन समथिंग वेरी हाई अप। बट यहाँ पे जो सीट्स हैं डेफिनेटली इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इनोवा की जो ऑल 3 रोज़ की सीट्स है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। इवन स्कॉर्पियो की फ्रंट रो एंड सेकंड रो काफ़ी कंफर्टेबल है, बट जो थर्ड रो है उसमें इनोवा विनर है। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड रो में यू कांट लाइक जज कि हाँ इनोवा ही बेस्ट है या फिर स्कॉर्पियो बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही जो फर्स्ट एंड सेकंड रो है काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल जाती है। और इस क्लास की एसयूवीज़ में जनरली गाइस सीट्स का जो आपको कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अब बात करते हैं इंटीरियर एंड कैबिन थीम के बारे में। तो स्कॉर्पियो में यहाँ पे डुअल टोन कैबिन अवेलेबल है। इनोवा में भी आपको डुअल टोन कैबिन मिल जाता है, लेकिन इनोवा में यहाँ पे काफ़ी सारे और भी टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं। आपको थोड़े ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश, वुडन फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे स्कॉर्पियो में डुअल टोन थीम के साथ आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। और स्कॉर्पियो में आपको डुअल टोन लेदर सीट अपॉल्स्ट्री मिलती है। इनोवा में भी यहाँ पे डुअल टोन लेदर सीट अपॉल्स्ट्री दी गई है। और यहाँ पे जो भी स्विचेस दिए गए हैं, कंट्रोल्स दिए गए हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी फील होते हैं दोनों ही कार्स में। और स्कॉर्पियो में दिया गया लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ, और इनोवा में भी लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलती है। साथ में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट दी गई है। जो इनोवा का स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा ज़्यादा स्टर्डी फील होता है। स्कॉर्पियो का जो स्टीयरिंग व्हील है उधर पियानो ब्लैक फिनिश, सिल्वर फिनिश यूज़ करेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। और दोनों के ही स्टीयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल और एमआईडी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोनों में ही आपको यहाँ पे एनालॉग क्लस्टर मिलेगा। स्कॉर्पियो की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है। इनोवा क्रिस्टा के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिया गया है और एक काफ़ी हाई एंड कार की तरह ये फील होता है। साथ में जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो आपको इनोवा क्रिस्टा की स्क्रीन में ज़्यादा मिलेगी। जो स्कॉर्पियो एन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा स्लो टू रिस्पॉन्स है। साथ में इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्कॉर्पियो का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। इवन नेविगेशन आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न मिल जाती है, टायर प्रेशर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पावर इन्फॉर्मेशन, टॉर्क इन्फॉर्मेशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। इनोवा क्रिस्टा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, लेकिन थोड़ी सी कम डिस्प्ले करेगा कंपेयर टू स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो में दिया गया 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इनोवा में आपको मिलता है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। और स्कॉर्पियो के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। इनोवा में आपको वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा। इनोवा के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको इनबिल्ट नेविगेशन नहीं मिलती है। स्कॉर्पियो में आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाती है, जो कि एग्जैक्ट शो करती है टर्न बाय टर्न आपको यहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, कहाँ से आपको यू टर्न करना है, एग्जैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता है। रोड साइन को भी ये रीड करती है, जैसे कि स्पीड अलर्ट, टो अवे जोन, नो पार्किंग जोन, नो स्टॉपिंग जोन एंड सो ऑन। यहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको एलेक्सा कनेक्ट मिल जाता है, गूगल कनेक्ट मिल जाता है, इनबिल्ट ऐप दी गई है जोमेटो की, यहाँ पे जस्ट डायल की, स्टॉक ऐप्स दी गई हैं। और इनोवा क्रिस्टा की जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है वो आपको कुछ बेसिक फीचर्स ऑफर करती है। कार की लोकेशन आप चेक कर सकते हैं, साथ में जियो फेंसिंग, स्पीड अलर्ट एंड अदर व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बट आप कार को स्टार्ट या स्टॉप या फिर प्री हीट या फिर प्री कूल नहीं कर सकते। स्कॉर्पियो में आप कार को स्टार्ट, स्टॉप, प्री हीट, प्री कूल कर सकते हैं, एलेक्सा से भी, स्मार्टफोन से भी, स्मार्ट वॉच से भी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो में 70+ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एंड साउंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो में 12 स्पीकर दिए गए हैं, 3D साउंड सिस्टम दिया गया है। इनोवा में आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं। तो इन्फोटेनमेंट की जो साउंड क्वालिटी है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो फीचर्स है वो आपको स्कॉर्पियो में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो टू रिस्पॉन्स है, यानी कि हल्का सा स्लो चलता है ये। एंड इनोवा का थोड़ा सा फास्ट चलता है। इवन जो रियर कैमरा का डिस्प्ले है वो आपको स्कॉर्पियो में हल्का सा डिले मिलता है, यहाँ पे इनोवा में फास्ट दिया गया और काफ़ी प्रिसाइज ये व्यू ऑफर करता है। इनोवा में जो गाइडलाइंस है दे आर नॉट अडेप्टिव, स्कॉर्पियो में यहाँ पे अडेप्टिव गाइडलाइंस दी गई है कैमरा की। और एसी की एफिशिएंसी की बात करें तो स्कॉर्पियो का भी एसी आपको बहुत एफिशिएंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो इनोवा का एसी है वो आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। एंड दोस्तों स्कॉर्पियो में जो लैंप्स दिए गए हैं ऑल 3 रोज में आपको मिलते हैं एलईडी लैंप्स, इनोवा में दिए गए हैं हेलोजन लैंप। एंड ओवरऑल स्टोरेज एरिया की बात करें तो जो स्टोरेज एरिया है वो आपको इनोवा में मच बेटर मिलेंगे, ज़्यादा बिगर मिलेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टोरेज एरिया दिए गए हैं। चाहे हम फ्रंट आर्मरेस्ट की बात करें तो स्कॉर्पियो में फ्रंट आर्मरेस्ट में कुछ आपको स्टोरेज एरिया मिलता ही नहीं है, वहाँ पे इनोवा में काफ़ी ज़्यादा दिया गया। इनोवा में इवन 2 ग्लव बॉक्स भी अवेलेबल हैं एंड अदर एम्पल स्टोरेज एरिया भी इनोवा में दिए गए हैं। और अब बात करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में जो कि दोनों में ही अवेलेबल है। तो लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एलईडी प्रोजेक्टर हेड लैम्प, फॉग लैम्प, डुअल जोन एसी, क्रूज कंट्रोल, कूल ग्लव बॉक्स एंड क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल। और ये है टॉप कॉमन सेफ्टी फीचर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा। और अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि स्कॉर्पियो में अवेलेबल है लेकिन इनोवा में नहीं मिलेंगे। तो वो है एलईडी टेल लैम्प, इलेक्ट्रिक सनरूफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन,
वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इनबिल्ट नेविगेशन आपको मिलती है जिसमें कि रोड साइन वार्निंग भी यहाँ पे डिस्प्ले होती है। एलेक्सा कनेक्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3D साउंड सिस्टम मिल जाता है, साथ में वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट कैमरा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 4WD का ऑप्शन आपको स्कॉर्पियो में मिलेगा लो रेंज के साथ, और यहाँ पे टेरेन मोड्स भी अवेलेबल हैं, साथ में आपको ड्राइव मोड भी मिलेंगे, लेकिन ड्राइव मोड जो है वो इनोवा में भी दिए गए हैं, लेकिन इनोवा में आपको टेरेन मोड्स नहीं मिलते। एंड अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि इनोवा में दिए गए हैं लेकिन स्कॉर्पियो में अवेलेबल नहीं है, तो वो हैं दोस्तों ड्राइवर नी एयर बैग। तो स्कॉर्पियो में 6 एयर बैग मिल जाते हैं, इनोवा क्रिस्टा में 7 एयर बैग दिए गए हैं। 7th जो एयर बैग है वो है ड्राइवर का नी एयर बैग। साथ में यहाँ पे एम्बियंट लाइट अवेलेबल है, 3rd रो में AC वेंट मिल जाता है, स्लाइटली बिग साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ऑटो अप डाउन, यहाँ पे रियर पावर विंडोज़ भी दी गई है। स्कॉर्पियो में सिर्फ आपको फ्रंट पावर विंडो मिलेगी ऑटो अप डाउन, और इनोवा क्रिस्टा में आपको हीट रिजेक्शन ग्लास मिलेगा, और सीट के बैक पे आपको टेबल मिल जाएगा, और ORVM के अंदर आपको एक पडल लैम्प भी मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स इनोवा में अवेलेबल है जो कि स्कॉर्पियो में नहीं मिलते। और स्कॉर्पियो आती है स्टैंडर्ड वारंटी के साथ जो है 2 years 75,000 किलोमीटर्स। इनोवा क्रिस्टा में आपको 3 years और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। और इंजन ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट इज पेट्रोल इंजन। स्कॉर्पियो में आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। इनोवा क्रिस्टा में 2.7 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। और यहाँ पे पावर फिगर्स एंड टॉर्क फिगर्स देख सकते हैं। जो स्कॉर्पियो एन का पेट्रोल इंजन है वो आपको ज़्यादा पावरफुल मिलता है। स्कॉर्पियो में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, इनोवा क्रिस्टा में 5 स्पीड मैनुअल दिया गया है, और दोनों में ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और सेकेंड है डीजल इंजन। स्कॉर्पियो में 2.2 लीटर दिया गया है, आपको इनोवा क्रिस्टा में मिलता है 2.4 लीटर। फ़र्क इतना आता है कि स्कॉर्पियो में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, इनोवा क्रिस्टा में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। दोनों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। हाईवे पे तो माइलेज दोनों की काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, लेकिन सिटी में यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा की बेटर माइलेज मिलती है। तो ये है स्कॉर्पियो का ड्राइविंग व्यू। बोनट फुल विजिबल रहता है, काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाती है। बहुत ही बिग साइज़ के ORVM दिए गए हैं, एंड रियर व्यू मिरर से जो व्यू है वो भी काफ़ी आपको क्लियर मिल जाता है। सबसे बेस्ट बात है कि आप काफ़ी हाई अप बैठते हैं, यू फील लाइक किंग ऑन द रोड। तो ये है टोयोटा इनोवा का ड्राइविंग व्यू। विंग मिरर्स बहुत ही बिग साइज़ के दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो बोनेट है वो इतना विजिबल नहीं रहता, एंड जो रियर व्यू मिरर है वो स्कॉर्पियो से बेटर व्यू ऑफर करता है। बट इतना कमांडिंग व्यू डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, बट यू गेट अ गुड व्यू अराउंड, एंड बहुत ही ईजी टू मैन्यूवर दी गई है दोनों ही कार्स। तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एंड स्कॉर्पियो की अगर हम ड्राइव कंपैरिजन, ड्राइव स्पीड्स के बारे में बात करें तो गाइस फर्स्टली यहाँ पे जो ब्रेक्स दी गई है वो आपको स्कॉर्पियो में बहुत ही ज़्यादा शार्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट कॉन्फिडेंस ऑफर करती है। उधर भी ब्रेक्स काफ़ी अच्छी दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक्स है वो आपको और ज़्यादा प्रिसाइज मिलेगी। देन यहाँ पे जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी काफ़ी ईजी है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो लो सिटी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है, एंड 0 पॉइंट लेवल पे भी क्विकली आ जाता है। जो इनोवा का स्टीयरिंग व्हील है वो आपको स्लाइटली हार्ड साइड में मिलेगा, या थोड़ा स्लाइटली वो हैवी रहता है एट लो सिटी स्पीड, एंड ऑब्वियसली वो भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, ये भी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन लो सिटी स्पीड में जैसे आप मैनूवर कर रहे हैं देन यू कैन सी सिंगल फिंगर से आप टर्न कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट दैट स्कॉर्पियो एनी मोर, जो कि पहले बहुत ही हार्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती थी। तो स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा लाइट दिया गया है, एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे जो गियर शिफ्ट भी हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अप शिफ्ट इज़ क्वाइट नाइस, डाउन शिफ्ट हल्का सा टाइम लेता है। और स्कॉर्पियो में जो आपको सस्पेंशन मिलता है वो थोड़ा सॉफ्ट साइड पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो बम्प्स एंड पॉटहोल्स है वो इतने फील नहीं होते, एब्जॉर्ब कर लेती है ये कार। एंड उधर इनोवा में आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो स्लाइटली स्टिफ साइड पे दिया गया है, तो वहाँ पे भी जो बम्प्स एंड पॉटहोल्स हैं वो भी इतने फील नहीं होते। दोनों ही कार्स बम्प्स एंड पॉटहोल्स को तो ईजिली मैनेज कर लेती है, लेकिन हम ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे हम अनइवन रोड्स पे ड्राइव करें हाईवेज पे, तो यहाँ पे थोड़े बहुत जैसे बाउंसी राइड टाइप हल्की सी मिल जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो SUV का एक कैरेक्टर है इसका, बट वो आपको इनोवा में नहीं देखने को मिलती। इनोवा में इतनी बाउंसी राइड नहीं मिलती, नहीं वहाँ पे आपको जब आप हार्ड कॉर्नर कर रहे हो, हिल्स में ड्राइव कर रहे हो, तो वहाँ पे बॉडी रोल भी जो है वो बहुत कम दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा बॉडी रोल भी मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको एनवीएच लेवल मिलता है, यानी कि नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया गया था ओल्ड स्कॉर्पियो में, लेकिन अब स्कॉर्पियो एन में उसे काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बहुत कम एनवीएच लेवल मिलेगा। ऑल एल्यूमिनियम इंजन अवेलेबल है, तो इंजन बहुत जल्दी यहाँ पे कूल भी हो जाता है, हीट भी जल्दी होता है, तो कूल भी बहुत जल्दी हो जाता है। एल्यूमिनियम इंजन अवेलेबल है। और डीजल में स्पेशली अगर हम बात करें, डीजल में हम कंपेयर करें तो एनवीएच लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कम मिलेगा। अगर हम इनोवा पेट्रोल को स्कॉर्पियो पेट्रोल से कंपेयर करें तो स्कॉर्पियो पेट्रोल आपको ज़्यादा फन टू ड्राइव मिलती है, पावर भी काफ़ी अच्छी दी गई है, राइट फ्रॉम द गेट को काफ़ी अच्छी पावर अवेलेबल है, मिड रेंज भी स्ट्रॉन्ग मिलती है। इनोवा में आपको ऑल्दो इतनी ज़्यादा अच्छी पिकअप नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे भी पावर दी गई है, बट इट इज़ मोर फन टू ड्राइव। एंड हमने इसकी ट्रैक रेस भी करी थी विद फॉर्च्यूनर, विद
XUV700 तो वो आप चेक कर सकते हैं हु वाज द विनर। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें डीजल के बारे में, तो डीजल में दोनों ही कार्स काफ़ी अच्छी पावर ऑफर करती है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करती है, मिड रेंज स्ट्रॉन्ग दी गई है दोनों ही SUVs की। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो पिकअप है, वो आपको इनोवा में थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है स्कॉर्पियो डीजल के कंपैरिजन में, एंड यही यहाँ पे बेसिक डिफरेंस दिया गया है। ऑल्दो इनोवा में जो इंजन नॉइज़ है वो भी काफ़ी अंदर एंटर कर जाती है, जो कि यहाँ पे एंटर इतनी नहीं करती। सो दिस वाज द बेसिक ड्राइव रिव्यू कंपैरिजन, बट उसके अलावा काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं टू कंसीडर। और यहाँ पे आप कंप्लीट ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो एन का अगर आप पेट्रोल मैनुअल मॉडल लेते हैं तो उसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 14 लाख से, टॉप एंड मॉडल का प्राइस है 22 लाख रुपए लगभग। एंड इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल मैनुअल लेते हैं तो उसका जो बेस मॉडल का प्राइस स्टार्ट होता है वो है लगभग 20,80,000 और टॉप एंड मॉडल की कीमत है 24 लाख रुपए। तो इनोवा क्रिस्टा के जो बेस मॉडल भी हैं वो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। स्कॉर्पियो के जो बेस मॉडल है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे अगर टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक की बात करें तो उसका भी प्राइस आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो का जो प्राइस है ओवरऑल वो काफ़ी कम मिलता है कंपैरेटिवली, और फीचर्स भी यहाँ पे लोअर वेरिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो आपको इन दोनों ही कार्स में से कौन सी कार परचेज़ करनी चाहिए? बेसिकली दोनों का जो पर्पस है आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलता है। जो स्कॉर्पियो है ये कम्प्लीटली हार्डकोर ऑफ रोड SUV है एंड हर एक टेरेन की हैंडल कर सकती है। बट जैसे सिटी में आपको ड्राइव करना हो, सिटी में जैसे पार्किंग वाकिंग करनी हो, मार्केट में ले जाना हो, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर स्कॉर्पियो। इनोवा के लिए भी डिफ़िकल्ट रहता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ईजी रहता है। फीचर्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो फीचर्स यहाँ पे भी काफ़ी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर हम थर्ड रो की बात करें जो कि एक मेन पॉइंट है, तो थर्ड रो में इनोवा जो है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल मिलती है, स्पेस अच्छा दिया गया है, कंफर्ट अच्छा दिया गया है। थर्ड रो में AC वेंट मिल जाता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड इसी के साथ ओवरऑल जो सर्विस कॉस्ट रहेगी और जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी वो भी यहाँ पे लो रहती है, यहाँ पे स्लाइटली आपको हाई साइड पे मिलेगी। तो अगर आपका बजट 20 से 25 लाख है तो आप इन दोनों कार्स में से कौन सी कार परचेज़ करना प्रेफर करेंगे, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप दोस्तों कोई कार प्लान करें परचेज़ करने, आप कंफ्यूज है कि कौन सी कार आपको परचेज़ करनी चाहिए, किस कार में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि बैक एंड पे चल रही है, तो आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं ऑन कॉल। तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना नंबर एंड नेम सबमिट करें एंड आई विल कॉल यू बैक। एंड हमारी वेबसाइट पे गाइस आप चेक कर सकते हैं किसी भी कार की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट, कब कौन सा पार्ट चेंज होना है, क्या उसकी कॉस्ट रहेगी, लेबर चार्जेस क्या है, कौन सी ईयर में क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे, तो एग्जैक्ट वहाँ पे आपको पता चल जाता है। तो कोई भी कार लेने से पहले एक बार सर्विस कॉस्ट ज़रूर चेक कर ले, क्या पता सर्विस कॉस्ट हाई हो एंड लो हो, तो मेक श्योर टू चेक।